हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं झाझा में हूँ और बहुत खुशी का माहौल है। झाझा की बिटिया नहीं कहेंगे, पूरे बिहार की बिटिया कहेंगे और पढ़ लिख के अपना माँ बाप का नाम रोशन किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। जी, मेरा पूरा नाम मेघा रानी है। मैं झाझा से हूँ और मैंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई 10th तक स्टार्टिंग स्कूल झाझा से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है, मैथमेटिक्स ऑनर्स में। दिल्ली में आप कहाँ रहते थे? मैं फ़रीदाबाद रहती थी क्योंकि पापा फरीदाबाद मीन्स ओल्ड फरीदाबाद या फरीदाबाद, कहाँ रहते थे? फ़रीदाबाद अच्छा मतलब अच्छा सेंट ठीक। हाँ, फ़रीदाबाद ही रहती थी क्योंकि वहाँ पापा जॉब में थे, तो वहाँ से ही अप डाउन करती थी, डेली जाना और फिर वहाँ से आना कॉलेज और कॉलेज से फिर तो अभी जो खुशी का माहौल है, आपको मतलब कि अपना मंजिल प्राप्त हो गया है, तो कौन से मंजिल पे आप गए हैं? मेरा चयन स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर में हुआ है इस बार। तो आप वीडियो के माध्यम से जो बिहार की सारी बेटियां हैं, उनको संदेश दीजिए कि कब ये मुकाम हासिल करने के लिए मतलब किस प्रकार का फॉर्म भरेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, कुछ बताइए आप। जी, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप उसका सिलेबस देख लें, बीपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है और पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे अब जीएस 1, जीएस 2 आ रहा है, एसए नया आया है, उसके बाद जो ऑप्शनल है वो आपका क्वालीफाइंग हो गया है। उसके साथ आप हिंदी का भी जो क्वालीफाइंग पेपर है उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे हर सेक्शन में क्वेश्चंस अलग-अलग आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए और इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रिपेयर। कोई भी अगर बिटिया होती है तो माँ बाप को यही चिंता होता है कि अच्छे घर में शादी हो, ये हो वो हो। लेकिन मैं तमाम पिता से कहना चाहूँगा और माँ से कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुँचा दें कि उनको शादी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में एक लड़की बैंक पीओ बनी थी, तो मतलब मैंने ही वीडियो बना के ही अपलोड किया था। तो मेरे पास फ़ोन आने लगा था कि मैं उनके दरवाजे तक आना चाहता हूँ 40 लाख खर्च करके, कोई 20 लाख खर्च किए। जब उनके पिताजी को मैंने बताया था तो इतना अच्छा लगा उनको, मैं वो खुशी मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं सबसे पहले उनकी माँ से पूछूंगा, क्योंकि अभी अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है और सीताराम सीताराम, इसलिए पहले उनकी जो माँ है तो माँ से बोलूँगा कि आप अपनी बेटी को मतलब कि कैसा मतलब कि ज्ञान दिए जो पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुँच गए। मैं शुरू से यही कहती थी कि अपने लिए पढ़ो, अपने लिए करो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाना है, बस मेरा यही था। और वो करके दिखा भी दिए। अब है क्या, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर पिता है तो मार्केट का सारा खिलौना मेरा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके पिता नहीं होते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पिता के जेब में अगर जेब फटा हुआ भी जेब है, तो बेटी का या आपकी कोई बच्चे बेटा बेटी में तो पिता जो होता है या माँ वो फ़र्क समझते ही नहीं हैं। तो आपने भी फ़र्क नहीं समझा तो अपना मतलब इस मुकाम पे हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो और भी पिता अब उसका सामना कर रहे हैं, तो वो जो दर्द थोड़ा-सा बयाँ कीजिए। खुशी के माहौल में वो दर्द को भी याद कीजिए। आप बताइए, आप कैसे परिस्थिति में इस मंजिल तक अपनी बच्ची को पहुँचाए हैं? मैं बहुत कठिन परिश्रम कर के अपने बच्चों को, मेरे 3 बेटी 1 बेटा है। बड़ी बेटी भी अफ़सर बनेगी बहुत जल्दी, वही तैयारी चल रहा है उसका। और उससे छोटा बेटा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई स्टील प्लांट में। उससे छोटी बेटी है जो अभी स्टेट टैक्स कमिश्नर के पद पर चयनित हुई है बीपीएससी से। और उससे छोटी बेटी है वो 12th में पढ़ रही है, उसका भी लक्ष्य है कि ऑफिसर बने। और मैं चारों बच्चों को कहता हूँ कि सारों बच्चे ऑफिसर बने और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जगह जहाँ रहते हैं उसका नाम रोशन करें। और मैं ओके, आपके घर में बिटिया पढ़ लिख के अफ़सर बन गई है, तो आप कुछ बहुत बताइए, कैसा मतलब खुशी लग रहा है, कैसा माहौल है? खुशी बहुत लग रहा है। मेघा रानी बहुत सियानी, बड़ी बहन अभी नहीं बनी है, बनेगी, लेकिन ये निकाल ली है ना। टैक्स अफसर बन गई है और आगे आने वाला दिन में हम चाहेंगे, हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहेंगे कि यूपीएससी क्रैक करे और आईएएस बने। आईएएस बनने का हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मेहनत करे, मेहनत करे
और आगे बढ़ जाए। अंत में पूरे भारतवासी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ लिख के सबकी बेटियां अफसर बन जाए? इस पे आप 2 लाइन अच्छा से बोलिए और सारे भारत को संदेश जाए और सारी बिटिया में जो है ना एकदम ऐसा मतलब पावर आ जाए कि पढ़ लिख के वो कुछ बन जाए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका गोल है या फिर सिर्फ पढ़ाई-लिखाई पे भी नहीं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आप अपने स्पोर्ट्स के, आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए। चाहे वो आपको किसी भी क्षेत्र में आगे की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप पॉलिटिक्स में अपना अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो पॉलिटिक्स में जाइए, अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो तो आप डांस में जाइए, लेकिन अपने गोल पे अडिग रहिए और अपने गोल को पूरा कीजिए। अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी में इंटरेस्टेड है तो आप ये सोच के चलिए कि आप इंडिया या अपने नेशन के लिए, अपने स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं। पूरी की पूरी सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो करप्शन जैसी रीति है यहाँ पे चलती आ रही है उसको हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं। तो अपने गोल को फिक्स कीजिए, उस गोल पे काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिनको बिटिया बोझ लगती है तो मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इसी के साथ अपना रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।